सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव झिझी गांव से। अभी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होती है अपने किचन से, यानी कि जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। और अभी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग यही सुबह से हो रही है 7 बजे से। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और देखते हैं दोस्तों, दिखाती हूँ आप लोगों को कि नाश्ता में क्या क्या बनाया है मैंने। तो दोस्तों, इससे बनाई है मैंने गोभी की सब्जी। और देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ना गोभी की सब्जी आजकल पानी पानी जैसे हो रखी है। गोभी के अंदर तो दुनिया भर का पानी होने के कारण ना गोभी एकदम वो पानी पानी जैसी हो रखी है, वरना तो खुली खुली वाली गोभी अच्छी टेस्टी होती है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है गोभी की सब्जी। और इसके साथ बनाए हैं मैंने घर के गेहूँ, यानी कि घर के पिसे हुए गेहूँ की रोटी। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये है घर के गेहूँ। और हमने पीस कर ना घराट में ही पीसा, चक्की हक्की का प्रयोग नहीं किया है। और चक्की में ही घराट में ही पीसा है। तो ये है घर के गेहूँ के रोटी, देख सकते हो। ये है घर की जो हमने बोई है उसकी सब्जी, यानी कि गोभी की सब्जी, जो कि हमने अपने खेतों से लाए हैं, अभी अभी लाए। वो भी एकदम मतलब फ्रेश देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम देखो एकदम ख़राब हो रखा है। अभी देख सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश लग चुकी है। और इस प्रेशर कुकर में छान दी है मैंने इतनी सी दाल, ये देख सकते हो। इस पर मैंने दाल छान के रख दी है। अभी मैं छानी हूँ दाल, और दोपहर के लिए ना दाल भी रख देती हूँ, क्योंकि हमने ये मटर कूटा है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। अभी मेरी बारी भी लग गई है लंगूर भगाने की, क्योंकि आज है हमारी लंगूर भगाने की बारी। तो इस लंगूरों ने तो आतंक ही मचा दिया है। तो चलते हैं लंगूर भगाने के लिए। नाश्ता करके फिर आई मैं लंगूर भगाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं लंगूर भगाने को। हे भगवान, आतंक ही मचा दिया है इन लंगूरों ने। मैंने ना नाश्ता ढंग से भी नहीं किया, और तब तक खेतों में लंगूर भी आ गए हैं। हमारी बारी है तो लोग कह रहे हैं कि लंगूर भगाने के लिए जल्दी जल्दी जाइए। चलते हैं आप। तो अभी ना मैं खेत से आई हूँ अपने घर में, यानी कि जहाँ पे हमारा सामान स्टोर करके रखा होता है। तो लंगूर भगा के मैं अभी यहाँ आई हूँ। अभी घर का काम भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ले जाना है झंगोरा। और झंगोरा को मैंने कूटना है अपनी लड़की के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत आजकल ख़राब हो रखी है। तो डॉक्टर ने उसे झंगोरा और भैंस की छाछ इस चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा है, कि इसे मतलब गरम गरम चीज़ें मत खाना और ठंडी ठंडी चीज़ें खाना है। और तो इस कारण वो कल मार्केट से आई और हॉस्पिटल गई थी। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसे दिखाने के लिए ले गई। तो डॉक्टर ने हर चीज़ से मना किया है, मतलब गर्म चीज़ें खाने से। तो उसे मैं झंगोरा कूट देती हूँ, झंगोरे का भात बना देती हूँ। और भैंस की छाछ चाहिए उसे, और भैंस की छाछ भी लाऊंगी कहीं से मांग के, क्योंकि हमारा भैंस तो है नहीं। और मैं कहीं से मांग के लाऊंगी भैंस की छाछ, तो उसे पिलाऊंगी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और दोस्तों, आजकल तो ऐसा हो रखा है, वायरल बुखार आ रखा है। ये हर किसी को ये मतलब तबीयत ख़राब हो रखी है। तो किसी को कुछ हो रहा है तो किसी को कुछ। तो मेरी लड़की को डॉक्टर ने कहा कि पीलिया नहीं हुई है। अभी पीलिया होने की स्टार्टिंग थी, लेकिन हुआ नहीं है। तो शायद ऐसा हो गया कि मतलब हम पहले ही उसे ले गए। कह रहे थे कि अगर बाद में ले जाते तो पीलिया पकड़ जाती। तो पीलिया तो नहीं है, लेकिन उस मतलब थोड़ी बहुत वो है कि हाँ हो सकता था। तो मुझे ठंडा ठंडा चीज़ खिलाना है उसे। तो मैं इस यहाँ से ले जाती हूँ झंगोरा, और जहाँ पे हम हमारा सामान स्टोर करके रखा होता है ना, तो वहाँ कहते हैं हम, यहाँ गढ़वाली भाषा में कहते हैं हमारे घर भंडार। जहाँ की मतलब घर तो होता है, जहाँ सब चीज़ का भंडार होता है, तो इसे कहते हैं हम घर भंडार। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। दोस्तों, ये रही हमारी इस बार की लहसुन। देखो इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है। ये देखिए आप, इतनी बड़ी हो रखी है, क्योंकि हमने ना घर पर ही हर चीज़ उगाते हैं। तो ये देखिए हमारी लहसुन इतनी हो रखी है इस बार की लहसुन ये रही, बहुत अच्छी हो रखी थी। और ये रखा मैंने बीज के लिए, ये मोटी वाली, और ये बारीक वाली रखी है खाने के लिए। तो ये है हमारा घर भंडार, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और इसमें है रखा है मैंने प्याज। और प्याज देखो हमारे इतने छोटे छोटे हो रखे हैं। ये देखिए आप लोग, ये है हमारे घर के प्याज हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, टाइट वाले। देखो एकदम अच्छे हो रखे हैं। तो इस पे है प्याज। इतना पूरा थैला भर रखा था ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमने इतना खा लिया है, अब इतना ही रह रखा है। तो ये है इसमें हमारे घर के प्याज। और ये है हमारे घर के, ये हैं हमारे घर के यानी कि जौ। ये देखिए आप, ये है जौ। कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं जौ भी। तो इस वाले कट्टे में मैंने रखे हैं जौ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या है इधर उधर।
और ये है दोस्तों रिंगाल से बनी हुई झाड़ू। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। और ये ना मेरी मम्मी ने बांध के रख दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी उस टाइम, तो उन्होंने बांध के रख दी थी। ये है झाड़ू, यानी कि रिंगाल से बनाते हैं इसको। तो ये है झाड़ू दोस्तों। मेरे पास वीडियो बनाने वाला और कोई नहीं है, तो मैं खुद वीडियो बना रही हूँ, तो इस कारण मतलब फेस नहीं कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये है हमारे रिंगा से बनी हुई, ये देख सकते हो झाड़ू कुछ इस प्रकार से। और ये दोस्तों ये है हमारा घर भंडार, कुछ इस प्रकार से बर्तन वगैरह और छोटा मोटा मतलब थोड़े बहुत ही है सामान वगैरह। तो यहाँ पे ये है इतना सामान रखा हुआ है हमने, तो जो भी सामान होता है हमारा सब चीज़ हम यहीं पर रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारा घर का भंडार, यानी कि जो जिसे कहते हैं हम घर भंडार गढ़वाली भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में कहा जाए तो उसे स्टोर रूम भी कहा जाता है। तो ये शायद मतलब ये लोग कहते होंगे स्टोर रूम, तो हम तो कहते हैं घर भंडार गढ़वाली भाषा में। तो ये रहा हमारा घर का भंडार, जहाँ की हम सब चीज़ रखते हैं, राशन वगैरह से लेकर सब सामान यहीं पे रख देते हैं। तो ये है स्टोर रूम हमारा, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पे ना सबसे पहले निकाल देती हूँ मैं घोड़े का गोबर, यानी कि घोड़े खच्चर का गोबर। तो अभी मैंने घोड़े खच्चर का गोबर निकाल भी दिया है। अभी मैंने घोड़े खच्चर का गोबर तो निकाल दिया है। अब जाती हूँ गाय का गोबर निकालने के लिए। तो आज दुनिया भर का हो रखा है गोबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा वो हो रखा है गोबर, वो भी पानी पानी वाला, जिसे कि हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं हिल, यानी कि हिल इतना ज़्यादा हो रखा है हमारा। ये देख सकते हो दोस्तों इतना ज़्यादा गोबर हो रखा है, वो भी पानी पानी वाला। तो आजकल बरसात के टाइम पे ना ऐसा ही होता है कि मतलब दुनिया भर का गोबर होता है, उसमें ना ज़्यादा पानी होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है गोबर निकालने में। तो देखिए दोस्तों किसी प्रकार से ये है हमारी, यानी कि नंदी बैल होगा ये अपने दिन में ना, जब बड़ा हो जाएगा। ले 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 ले, ये रही हमारी बछड़ा। और देखिए दोस्तों फटाफट से निकालती हूँ मैं गोबर। दोस्तों हम पहाड़ों का जीवन, जो हम पहाड़ में रहते हैं ना, तो हमारा जीवन ना इतना कठिन में होता है कि आपको क्या ही बताएं। क्योंकि पहाड़ों का जीवन ना कुछ इस प्रकार से ही होता है, गोबर निकालना, घर का काम करना, खेत का काम करना, बच्चे देखना, हर काम करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा आफत हो जाती है कि आपको क्या ही बताएं। दोस्तों आप खुद देख सकते हो पहाड़ों का जीवन किस प्रकार से होता है और कैसा होता है। पहाड़ों का जीवन एक तरफ से ठीक भी है, लेकिन एक तरफ से बहुत बड़ा कष्ट भरा होता है पहाड़ों का जीवन। जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत ज़्यादा कष्ट करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने खेतों में, अपने जहाँ भी देखो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, करती भी ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि बच्चे के साथ हुई मेहनती है और गाय के साथ हुई, गाय बछड़े के साथ हुई मेहनती है। अगर गाय बछड़े कमज़ोर हो जाए, अगर कहेंगे लोग कहेंगे उसके गाय बछड़े देखो कितने कमज़ोर हो रखे हैं, और बच्चे कमज़ोर हो जाए तो कहते हैं उसके बच्चे देखो कितने कमज़ोर हो रखी है, और अपना आप में ठीक ठाक हो जाए तो कहते हैं वो देखो वो कितनी अच्छी हो रखी है। और गाय और बच्चे देखो कितने कमज़ोर कर रखे हैं, तो वो भी बुरी बात है। अगर आज इंसान इस तरफ से भी बुरा है और उस तरफ से भी बुरा है, तो ऐसा होता है महिलाओं का जीवन दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, पहाड़ों का जीवन जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है पहाड़ों में। क्योंकि आजकल ना बारिश के कारण, हर चीज़ के कारण इतनी ज़्यादा आफत हो रखी है। क्योंकि बारिश में घास लेके आना और बारिश में ही गोबर वगैरह निकालना, आज तो लगभग धूप ठीक ही है, और इसके कारण ना गोबर निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान हो रखा है। अभी मैं घास लेके भी नहीं आई हूँ, तो फटाफट से निकालते हैं पहले गोबर, तब करते हैं और काम दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी गाय का गोबर भी निकाल दिया है, और बछड़ों के लिए ना घास भी दे दिया है। तो ये आराम से घास भी खाएगी। और गोबर देखो इतना ज़्यादा हो रखा है ना, कितना पठाल देखो कितनी गीली हो रखी है अंदर। और फटाफट से मैंने गोबर भी निकाल दिया है। अब जाते हैं फिर से लंगूर भगाने को, क्योंकि फिर से लंगूर आ गए। तो दोस्तों लंगूर भगाते भगाते बारिश भी लग गई है। यहाँ पर देख सकते हो बारिश करना भी बहुत ज़्यादा वो कर दिया है कि लंगूर भगाना नहीं है। एक तरफ से लंगूर आ रहे हैं, एक तरफ से बारिश लग गई है। आज तो बहुत ज़्यादा आफत आ गई है। जिस दिन ना हमारी लंगूर भगाने की बारी रहती है, उस दिन ज़्यादा ही लंगूर आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। और हमारी तो पता नहीं ऐसे ही नसीब है कि हमेशा ज़्यादा ही लंगूर आ जाते हैं। बंदर तो नहीं होते हैं यहाँ ज़्यादा, लेकिन लंगूर होते हैं। लंगूर ने तो आतंक ही मचा दिया है हर जगह पे। तो चलते हैं घर, जाते हैं अभी घर जाके खाना भी बनाना है, तो चलते हैं घर को।